बच्चों नमस्कार, मैं साबदीन अंसारी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्त है स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.4 को हल करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को काट a के पदों में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हमको सब इन तीनों को में काट ए के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट वह है साइन ए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को फार्मूला लिखा चुका था या बताया था, उसका मान लीजिए ड्राइव करके किस तरीके से आता है उसका प्रूफ मैंने दिया था आप लोग को। जैसे हल देखिए, इसको हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। और आप जानते हैं इसको यहाँ पर दिखा देंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1 कोसेक ए होता है। दूसरा चीज़ कि 1 अब हम कोसेक ए को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा दूँ मैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम कोसेक ए अगर निकालें सिर्फ कोसेक ए, तो जब घात को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका कर्डिंग हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब हम कोसेक के मान की जगह पीजे मान रख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका किस में, रूट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो साइन है वह किस में बदल गया, काट में बदल गया। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है वह कहा जा रहा है कि सेक ए को क्या करिए, कॉट ए के रूप में बदलिए। सेक ए को बदलना है। तो सेक ए बराबर जैसे देखिए कि सेक ए बराबर आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मैंने ये फार्मूला बताया था। अगर सिर्फ सेक ए का मान निकालते हैं तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सेक ए के जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कि टेन जो है वह आपका क्या होता है, 1 काट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा देंगे टेन ए बराबर 1 कॉट ए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसका आगे करते हैं। तो इसका आगे देखिए कि रूट हो जाएगा, यहाँ बटा 1 कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा काट स्क्वायर ए। 1 से भाग देंगे तो काट स्क्वायर ए बार में जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे 1 में तो काट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। अभी ऊपर जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस का 1 नीचे जब ये देख रहे हैं कि दोनों आपका ये पूरा कर्डी में, ठीक है, तो इसका वर्ग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, काट ए। आपका ये हो जाएगा एक आंसर। तीसरा जो है पार्ट, उसमें कहा जा रहा है कि आप किसी को टेन ए को कॉट में क्या करिए, बदलिए। टेन ए को बदलना है। तो टेन ए को बदलना है तो जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हूँ कि टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का, है ना। अब दूसरा हम लोग हल करते हैं। तो हमको सेक ए के जो भी है, मान लीजिए जैसे साइन ए है या कॉस ए है या टेन ए है ना, या मान लीजिए कोसेक ए है, क्योंकि सेक में हमको बदलना है, कोसेक ए है या कॉट ए, इन सभी को हमें सेक ए के रूप में लिखना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग साइन ए ले लेते हैं। तो साइन ए को बदलना हमको सेक ए में। तो साइन ए बराबर जैसे जानते हैं कि हमारा फार्मूला होता है कि 1 कोसेक स्क्वायर ए, और 1 कोसेक ए हो जाएगा। और कोसेक ए बराबर जानते हैं कि आपका फार्मूला होता है, या इससे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले साइन ए बराबर जानते हो कि 1 अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए बराबर जानते हो कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। अगर साइन ए का मान निकाला जाए तो हो जाएगा आपका कि रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर, इसको आप भूल जाइए, है ना, क्योंकि इससे आसान तरीका ये है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास को लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटा 1 कर लिए। अब ये रूट में हो गया आपका कि
यहाँ पर एलसीएम हो गया सेक स्क्वायर ए, और 1 से भाग देंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस हो जाएगा 1, तो रूट में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। नीचे आप देख रहे हैं कि ये वर्गमूल है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक आंसर। चलिए दूसरा जो है इसमें का अब है कास, क्या है, कॉस है, तो कास को हम हल करते हैं। तो जैसे देखिए कॉस ए को हमको बदलना है सेक ए के रूप में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। ये हो गया आपका एक आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख, जैसे उम्मीद करता हूँ जहाँ पे देख लीजिए कि जैसे अगर कास को जैसे बदलना है, दूसरा पार्ट हमारा कास है, तो कास को बदलना है तो कास ए बराबर हो जाएगा आपका 1 सेक ए, ये तो आप समझ चुकते हैं। अब देखिए तीसरा जो है उसमें हम लोग को बदलना है टेन को बदलना हमको कि सेक में किस तरीके से बदलेंगे, तो आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला बताया गया 1, और यहाँ से जब आप सेक का मान निकालोगे और 10 को इधर पक्षांतर को तो 10 आपका किस में हो जाएगा, प्लस में, और जब एक इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर ए बराबर इतना हो गया। तो अगर हम सिर्फ 10 ए का मान निकालें तो आपका ये किस में हो जाएगा, कर्डी में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, आपका ये हो जाएगा। अब जो आगे वाला है उसमें आपको कहा जा रहा है कि कोसेक ए को बदलिए, कोसेक ए को बदलिए। तो कोसेक ए को बदलने के लिए देखिए, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोसेक ए को हम लिख सकते हैं ए का पार्ट साइन ए में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कोसेक ए बराबर 1 साइन ए। अब देखिए 1 साइन ए को अब लिख सकते हैं आप रूट में, अभी इसके पहले वाले में किए हैं कि 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कास को लिख सकते हैं 1 ये रूट में रहेगा, ठीक है। 1 क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट में, यहाँ पर हो जाएगा 1 है ना, यहाँ बटा ए कर लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो 1 से भाग देंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट में आपका हो जाएगा कि 1 नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे जो आपका है क्या, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए जो है आप देख रहे हैं वर्गमूल है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कि रूट है ना 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान हो जाएगा आपका सेक ए, जब बटा ये ऊपर चला जाएगा यानी हो जाएगा आपका सेक ए अपान नीचे हो जाएगा आपका रूट में, यहाँ -1 रहेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। तीसरा जो पार्ट यानी पांचवा जो पार्ट है, ये तो चौथा पार्ट था। अब देखिए पांचवा जो पार्ट है वह है आपका कॉट को बदलना है, कॉट ए को जो है उसको हमें सेक में बदलना है। तो अब देखिए इसको बदलने के लिए जैसे हम लिख सकते हैं 1/10 ए लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि कॉट ए बराबर 1/10 ए, मैंने आप लोग फार्मूला बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/10 को आप लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर रूट में आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए आप लोग कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन में समझिए कह रहा है मान निकालिए। पहला जो इसमें का पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि साइन 63 और साइन स्क्वायर 63 है सॉरी, और प्लस आपका है साइन स्क्वायर 27 अपॉन है कास स्क्वायर 17 और प्लस कास स्क्वायर 73, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों आपके कोटिपूरक कोण है चारों, है ना। तो इसको हल करने के लिए देखिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि 90 माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक को हम लोग कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 63 और प्लस इसको हम लोग कर लेते हैं साइन स्क्वायर, और 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 27 आएगा, तो आप कहेंगे सर 63 घटाने पर, है ना। ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर, इसको बदल लेते हैं कास को, कास स्क्वायर, यहाँ पर 90 में से हम कितना घटाएंगे 17 आएगा, तो आप कहेंगे 73 घटाएं, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 73। अब आगे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर क्या है 63 और प्लस, ये आपको बताए थे कि जब 90 में से घटाने पर आपका वहाँ पे क्या आ जाता है, जब 90 में से ए घटाते हैं तो आपका क्या आता है कॉस स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 63 अपान हो जाएगा कास को जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन और क्या हो जाएगा 73 और प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर
3। तो आप जानते हैं इसकी जो वैल्यू है 1 होती है और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ पे एक फार्मूला से, ठीक है। इसमें जब भाग देंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब इसका जो अगला पार्ट है उसको हम लोग हल करते हैं। तो अगला पार्ट इसका क्या कह रहा है ये समझिए। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन 25 और कहा जा रहा है कॉस 65 प्लस कॉस 25 और कहा जा रहा है कि साइन 65। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए कि जब इसको हल करेंगे सेम देख रहे हैं कि ये भी दोनों कोटिपूरक कोण है। तो कोटिपूरक कोण है तो आप जानते हैं इसको 90 में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको सी को तोड़ लेते हैं तो ये होगा आपका साइन और ये हो जाएगा 25। कास को तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कास और 90 में से कितना घटाने पर 65 आएगा। तो आप कहेंगे सर 25 घटाने पर, ठीक है 25 हो गया। प्लस यहाँ पर आप देखिए कि कास हो गया 25। यहाँ पर साइन को हम लोग तोड़ लेते हैं तो साइन में से कितना घटाने पर 25 आएगा। तो कहेंगे आप 90 में से जब हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। चलिए अब हल करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 25 और ये हो जाएगा आपका, जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये भी क्या हो जाएगा 25 क्योंकि 90 माइनस क्या है ए है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा कास 25 और ये हो जाएगा आपका कास, ये भी 90 माइनस ए है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर 25। तो इस सूत्र के मुताबिक इसका परिणाम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला जो इसका पार्ट है चौथे का, उसमें देखिए कि दिया गया हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे जब, है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में से 9 हमारा कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कि 9 हो गया और ये जो आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है, इसके बराबर फार्मूला में मैंने बताया था कितना होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर 9 का जब इसका जगह पे 1 रखेंगे तो 9 का जब 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 9, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमको दिया गया है कि 1 प्लस, है ना, 1 प्लस टेन थीटा और दिया गया प्लस सेक थीटा, है ना। फिर आपका दिया गया है कि 1 प्लस कॉट थीटा और यहाँ पर है माइनस कोसेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं अब हम लोग। तो इसको हल करने के लिए देखिए सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा करा लेते हैं। 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का काट में करेंगे आपका काट हो जाएगा कॉट थीटा, 1 का कोसेक में करेंगे तो माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। जब 10 का इसमें करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 10 थीटा। जब 10 का कॉट में करेंगे तो प्लस का 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा और जब 10 का कोसेक में करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा। जब आप सेक का करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा सेक थीटा और जब आप सेक का कॉट में करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। जब आप सेक का कोसेक में करेंगे तो माइनस सेक थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस काट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं हम 1 साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा अपॉन लिख सकते हैं कॉस थीटा। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वह 1 होती है। कितनी होती है 1, क्योंकि आप निकाल सकते हैं जैसे, है ना, कि 10 काट के जगह पर 1/10 लिखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। तो चलिए प्लस का लिख लेते हैं हम 1, अभी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, है ना। और यहाँ पर इसका देखिए कि यहाँ पर दिया गया है माइनस, यहाँ पर 10 है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन लिख सकते हैं कॉस थीटा।
जब मैं आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है वो निकालने के लिए मैं बता रहा था, तो उसमें आप लोग को मैं साइन 10 की जगह पे साइन बटा कास का मैंने चर्चा किया था, है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1/, कौशिक क्या बराबर क्या होता है, तो कौशिक बराबर 1/, साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ प्लस कौशिक है तो 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है, तो कौशिक कॉट है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। कॉस कॉट को लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा, और इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, या गुणा कैसे लगा सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपका यहाँ पर जो साइन है वो गुणा करने पर साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर कास से आपका कास कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपन हो जाएगा साइन थीटा, जैसे कि मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस हो जाएगा 1/, साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए ये जो है आपका हो जाएगा साइन थीटा अपन हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर जब करेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस का क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और कास का 1 में करेंगे तो कास थीटा, प्लस हो जाएगा आपका 1/, कास थीटा। यहाँ पर जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, नीचे साइन का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1/, कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, जैसे कि मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब आगे हम लोग हल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा से आपका 1/, साइन थीटा कट जाएगा, 1/, कास थीटा से 1/, कास थीटा कट जाएगा, और जब आप यहाँ पर एक आप लोग का छूट चुका है तो यहाँ पर हम लोग प्लस में लिख लेते हैं 1, है ना। तो 1 1 जब जोड़ेंगे आप यहाँ पर देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इस जोड़ेंगे इसे को तो प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं पहले कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और हो जाएगा आपका साइन थीटा अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा -1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये 2 हो गया, और प्लस इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस कास से कास कट जाएगा, साइन का गुणा साइन में कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब ये हो गया 2, और इसके जगह पर हम जानते हैं 1 होता है, इसके जगह कितना होता है 1, यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 2 प्लस इसके जगह पर हम लिख ले रहे हैं 1/, ये हो गया साइन थीटा इंटू हो गया कास थीटा, माइनस का हो गया 1/, साइन थीटा इंटू हो गया कास थीटा। अब देख रहे हैं दोनों बराबर है और इसका चिन्ह विपरीत है तो ये भी कट गया, अब बच गया क्या हमारा, तो सिर्फ 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसमें 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए लिखेंगे, दिया है, तीसरा ये है, तीसरा पार्ट है ना, दिया है कि सेक ए है ना, और प्लस का आपका 10a है ना, फिर आपको को दिया गया है कि 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि सेक ए को लिख सकते हैं 1/, कॉस ए, और प्लस इसको 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपन लिख सकते हैं कॉस ए के रूप में, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/, कॉस ए, और 10a को लिख सकते हैं कि साइन ए अपन लिख सकते हैं कॉस ए, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम जो है वो हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि हर सामान है, अंश को जोड़ लेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका दिया गया 1 माइनस साइन ए, तो आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आप फार्मूला पढ़े, तो इसके अनुसार यहाँ बटा 1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए, क्योंकि एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है, और साइन का वर्ग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और कास का आपका कास हो जाएगा, कास ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कास स्क्वायर ए, क्योंकि फार्मूला मैंने बताया था कि कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किससे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, इसके मुताबिक आप समझ सकते हैं ना। अब देखिए, तो कास स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर नीचे हो गया सिर्फ कास ए, तो कास ए से एक कास ए कट गया, यानी बच गया आपका कास ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका, वो कहा जा रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान, देख पा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान लिखा गया है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो इसको देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, ये जो फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और ये जो फार्मूला है आपका होता है, हल जब करेंगे दिया है यहाँ पे लिख ले सकते हैं, है ना। और ये जो फार्मूला है ये आपका कोसेक स्क्वायर ए का, जैसे यहाँ पे दिखा दीजिए आप कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और आपका कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है यहाँ पर समझिए, आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर प्लस दिया है, ठीक है, प्लस दिया होगा, यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इन दोनों फार्मूला से अगर हम हल करते हैं तो आपका ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपन कोसेक स्क्वायर ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, अपान इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये बटा का बटा हो गया, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 अपान, इसको ऊपर वाला रुक गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला हमारा बटा जो है पलट जाता है, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा एक। जब 1 का साइन में स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कास का 1 में करेंगे तो कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, यानी इस जो प्रश्न, इस जो क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। चलिए देख रहे हैं कि पांचवा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से, निम्न सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित थे न्यून कोण हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए इसको हल करके देखते हैं, हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, पहला जो है वह है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का है वर्ग इक्वल टू है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे हमको सिद्ध करके ये लाना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हल में देखिए प्रूफ, यानी लिख लेते हैं RHS से। तो RHS हमारा क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस है कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर प्रमेयकरण से, जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे, प्रमेयकरण करने पर जब प्रमेयकरण करेंगे तो आप जानते हैं कि इसके चिन्ह के अपोजिट से गुणा करते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो 1 और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब ये देख रहे हैं दोनों एक जैसा है तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका बन गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो आप देखिए 1 माइनस क्या बन गया, साइन स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है, और नीचे ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है,
और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख लें साइन थीटा, और दोनों पे जब हम वर्ग कर देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का जो हर है वह साइन ही है, तो अलग कर लेते हैं, यानी 1 साइन थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या हो गया वर्ग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जो साइन थीटा है वह क्या होता है कोसेक थीटा होता है, माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा, कास थीटा अपॉन साइन थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसका वर्ग है, इसका भी क्या हो गया वर्ग हो गया। ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन वो हमको दिया गया है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन है कॉस ए बराबर हमको सिद्ध करके लाना है 2 सेक ए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लिख लेंगे LHS से। तो LHS हमारा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन है कॉस ए। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा आपका कास ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा हमारा कास ए। कास ए का गुणा जब कास ए में करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस कास ए से कास ए कट जाएगा, और इसका गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद से देखिए ये हो गया आपका कास स्क्वायर ए और प्लस जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ए प्लस बी को यहाँ पे दिखा देंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी, है ना, आप देख सकते हैं ना। अब दे नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कि कास ए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अपान हो जाएगा नीचे कि 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया कास ए। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया कि 2 प्लस हो गया ये 2 साइन ए अपान नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आपका कास ए दिया गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा क्या साइन ए, नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा आपका कास ए। ये दोनों गुणा के रूप में इससे ये खत्म, और ऊपर जो है बच जाएगा आपका कि 2 अपॉन कॉस ए। 2 को अगर ऐसे लिख लें इंटू 1 अपॉन क्या लिख लें कॉस ए, तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो 1 अपॉन कास ए क्या हो जाएगा सेक ए। ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपका है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले टेन और काट को हम साइन और कास में बदल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपान हो जाएगा कॉस थीटा, फिर अपान हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान हो जाएगा कॉस थीटा। LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर बटा 1 कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा जब 1 से भाग देंगे साइन थीटा बार में जाएगा, साइन थीटा का गुणा जब 1 में करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन हो जाएगा, यहाँ बटा 1 करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर एलसीएम जो है वो आपका आ जाएगा कॉस थीटा,
और जब कॉस थीटा आ जाएगा तो आप जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आपका आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे मान लीजिए ये पलटेगा तो हो जाएगा आपका, जैसे प्लॉट करके मैं हल कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देख लीजिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बटा का बटा है तो ये बटा पलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कि साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे देख पा रहे हैं। फिर आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर उसी प्रकार से सेम हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये बटा का बटा इसलिए मैं प्लॉट करके गुणा करा रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, नीचे वाला बटा प्लॉट जाता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है, प्लस यहाँ पर जब करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर जो है आप माइनस को यहाँ लाइए, साइन पहले लाइए, तो साइन को जब पहले लाएंगे आप तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब जब साइन को आप पहले लाएंगे तो ये माइनस में, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब इसको इधर लाएंगे है ना, जब इधर माइनस वाला इधर आएगा तो माइनस यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा, तब जाके ये माइनस में साइन जो है प्लस में होगा, यानी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये माइनस जो है यहाँ पर कर दिए हम, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई हुई। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। तो आगे समझने के लिए जैसे देखिए आगे देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम है इन दोनों का यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों कॉमन है इसलिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। चलिए इसके बाद से कास कट जाएगा, ये चीज़ बचेगा है ना, और इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा, यहाँ पे 2 घात और 1 घात का ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जब करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कास को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा कास क्यू थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फार्मूला आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इसको अब इस रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। चलिए आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो ये आप देखिए इसका जो मान है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है इसका मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कई बार मैंने चर्चा की, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। आगे जो बचा हमारा क्या बचा कि आगे जो हमारा ये चीज़ बचा कि सॉरी यहाँ पर ये इंटू है, माइनस नहीं है, इंटू है। चलिए आगे हल करते हैं। तो आगे जब हमको बचा ये चीज़ कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे बचा ही ना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग को लाना ये है कि 1 सिद्ध करके, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा,
यही हमको क्या करना है, लाना है। चलिए हल करते हैं। तो देख रहे हैं दोनों का जो यहाँ पर बटा है वह एक है, यानी हर जो एक है तो अलग अलग कर सकते हैं। 1 अपान हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस का हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आपका एक हो गया, और यहाँ पर एक बटा जो कास है, यानी इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। एक बटा कॉस थीटा इंटू एक बटा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस ये कट गया तो क्या हो गया 1। तो एक बटा कास क्या होता है, तो कहेंगे सर सेक होता है। ये आपका हो गया सेक थीटा इंटू ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा, और प्लस का हो गया 1। ये आपका हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए आप इसको पॉज करके आसानी से, आप इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा कर दे रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं पॉज करके इस वीडियो को, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसको आसानी तरीके से। जैसे यहाँ से देख लीजिए, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ से हल करते हुए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। साइन और कास में तोड़ लेंगे, और उसके बाद से एलसीएम ले करके हल करेंगे। एलसीएम लेकर के हल करने के बाद से ये आपका 4 बटा के रूप में 3 बटा के रूप में आएगा। तो ऊपर वाला बाटा जो है उसको रोक लेंगे, नीचे वाला बाटा को हम पलट करके गुणा कर देंगे, और पुनः जब जोड़ेंगे हम तो आपको ये ए क्यू और बी क्यू के रूप का आएगा। इसके बाद से ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो इस तरीके से आएगा, यानी साइन का से माइनस साइन ए आएगा, साइन ए और माइनस का से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आप जानते हैं कास स्क्वायर, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर एक आपने पढ़ा है। तो उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये दोनों आपका कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका चिन्ह है वो आपका गुणा का चिन्ह है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पर करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा, और यह क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसको कहा जा रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपान दिया गया है सेक ए, और बराबर जो है हमको सिद्ध करके लाना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ये आपको सिद्ध करके लाना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को पहले एक पार्ट हल करना पड़ेगा, फिर दूसरा पार्ट हल करना पड़ेगा, तब जाकर इसका आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS हल करते हैं। तो LHS हमारा दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए अपान दिया गया है सेक ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं अपान, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए। यहाँ बटा एक कर लिए। अब यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस ए, और जब हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपान नीचे हो जाएगा 1 अपान कॉस ए। जब इसको हल करेंगे आप तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपान लिख सकते हैं कॉस ए, और जब ये पलटेगा तो हो जाएगा कास ए अपान हो जाएगा 1। तो कास से कास कट जाएगा और बच जाएगा 1 प्लस कास ए। ये आपका बच गया LHS में। अब हम लोग RHS हल करते हैं यहाँ पर। तो RHS जब हल करेंगे तो दिया गया साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है फार्मूला से, अपान नीचे 1 माइनस कास ए आपका दिया गया। अगर हम इसको हल करें तो ए माइनस ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से बन जाएगा, यानी 1 का वर्ग माइनस आपका कास स्क्वायर ए का वर्ग अपान 1 माइनस कास ए। यहाँ पर आप बना लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और हो जाएगा आपका ए माइनस बी। तो ये आप 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपान हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए आपका ये है। तो इससे आपका ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। आपका लिख देंगे LHS बराबर RHS, है ना, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आप